दोस्तों सनत, दोस्तों एक सवाल आता है अक्सर कि क्या आप ब्रोकरेज कम करोगे? मैं ब्रोकरेज नहीं देता। आप कितना ब्रोकरेज लेते हो? इतना लेते हो तो क्यों लेते हो? वो इतना ले रहा है तो क्या करें? हम उसको कैसे समझाएं, ठीक है, जिससे कि वो खुश भी हो जाए। ऐसे नहीं कि समझा तो बहुत दिया, बिजनेस नहीं आया तो क्या फ़ायदा। तो उसका तरीका एक ही है, उससे पूछने का। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि सर आप चाहते हो आपके प्रॉपर्टी को बेस्ट रेट मिले? यस ना? हाँ चाहते हो ना? कम हैसल, बिना परेशानी के, कम समय में, ये सब चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। तो मैं आपको डिस्काउंटेड काम करूँगा तो चलेगा क्या? अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, आपकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं 1.60 में दिला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम है? आपके हाथ में जो आना है उतना आएगा। मैं तो अभी मैं क्या स्पेशल करने वाला हूँ उसके बारे में 1 2 3 4 5 मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा, मैं अपने वेबसाइट पे डालूंगा, मैं उसके वीडियो डालूंगा, मैं अपने ब्रोकर से बात करूँगा, मेरा जो क्लाइंटल है इतने साल का उनसे बात करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि जो कीमत है। क्यों नहीं चाहता हो? खाली पैसा देना पड़ेगा इसलिए। अपन बता रहे कि पैसा उल्टा फायदा है मेरे भाई, अगर मेरे थ्रू गया तो। अगर वो बोलता है नहीं दूसरा ब्रोकर कम ले रहा है, अरे बाल ने कहा इसीलिए तो दूसरे ब्रोकर के वांदे, उससे पूछो तो लास्ट महीने में उसने बेचे कितने? पिछले 6 महीने में 2 घर भी बेचे हैं क्या? हर हफ्ते मेरे यहाँ 2-3 डील होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मैकेनिज्म है, वो सिस्टम है। उसको देख के भी क्या करोगे फायदा? समझ रहे हो ना? इतना आपका प्यारा घर ऐसे आदमी को हैंडल करने दोगे? उसने खुद आता जाता नहीं, इसलिए तो वो डिस्काउंट दे रहा है, उसको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है। तो क्यों आप ये चाहते हो? मतलब हाँ मैं बोलता हूँ काम अगर पसंद आवे तब आप देखना, मेरा काम देख के फिर बात करना सर। समझ गए? तो ऐसे करके मैं ब्रोकरेज का बोलता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ कि ये नहीं कि भाई हमारे से लॉस है आपको, हम आपको पैसा ज़्यादा दिलाएंगे। और चाहिए तो बोल देने का, अगर आपको इससे कम आता है तो आपकी मर्जी, मैं आपको, आपके दिमाग में ये पैसा चाहिए बस उससे ज़्यादा दिला रहा हूँ, मेरे मेहनत का है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट नहीं मांगेगा और बोलेगा कि काम देखना ज़रा हमारा, बात ज़्यादा करना ही नहीं कि इतना ही लूँगा ऐसे लूँगा। देखेंगे एक बार डील हो जाने तो बैठेंगे बात करेंगे। पहली चीज़ क्या है, हम दोनों क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हो आपका घर बिक जाए, अच्छे दाम में बिक जाए, सही टाइम पे बिक जाए। मैं भी यही चाहता हूँ आपका घर बिक जाए, अच्छी कीमत आपको दिलाऊँ, आपको 2 पैसे का फ़ायदा दूंगा तो आप मेरे बारे में भी सोचेंगे, राइट? मैं बोलते रहता हूँ राइट, बोलता है हाँ, ये नहीं बोल रॉन्ग गलत नहीं बोलेंगे, राइट है ना? यही चाहते हो ना सर? अच्छी कीमत पे कम समय में बिना कोई दिक्कत के सौदा हो जाए, हाथ में पैसा मिल जाए, तो ये बोलने का। और फिर डराने का हो तो एक बोल देने का कि जो लोग खुद का बेचने जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं। अभी एक लोचा हो गया, उसने ऐसा दिया, वो आदमी फर्जी निकला, उसने टोकन अमाउंट दिया, उसके बाद एमओयू साइन किया, अभी वो अटका के बैठ गया, वो आगे डील भी नहीं कर रहा है, 6 महीने हो गए हैं, वो दूसरे को भी नहीं बेच पा रहा, उनके झगड़े चालू हैं। मैं उसको बोला था सर एक बीच में आदमी रहना चाहिए क्या? हमारे पास सब वैसे कॉन्टेक्ट हैं, ये सब है, हम मैनेज कर लेते हैं। अब अकेले अकेले गया, अब वो देखो उसको चक्कर कटा रहा है। और उसको वो ऐसे जो लोग हैं जो डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं, वो बायर जो है, फर्जी जो लोग हैं, इन लोगों को ही टारगेट करते हैं। क्या ऐसे लोगों, आप जैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो डायरेक्ट बेचने के चक्कर में, और बाद में उनको तो पता रहता नहीं। अभी आप जिंदगी में 1 या 2 घर लोगे बेचोगे और बीच में इतने कुछ हो गया तो आप सोचो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ भी हो जाएगा, बट क्यों, वाई टू टेक चांसेस? बेटर है ना कि सिंपल हमको दे दो, हम आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं और पैसा भी बढ़ा के दे रहे हैं। तो ऐसे, और बोलना 60-70% केसेस में ऐसा होता है। और ये फैक्ट है, ये फिगर है। जो डायरेक्ट करते हैं वो फंसते हैं। या कोई नेगोशिएट करने वाला अच्छा बोल बच्चन वाला आ गया, बोल नहीं पाता, फिर ये आदमी का सस्ते में। तो ऐसे करके, या बेचने या खरीदने वाले को भी वो फ़ायदा बता सकते हो। मेरे साथ बुकिंग करोगे तो क्या फ़ायदा है? हम जाके आपको डिस्काउंट दिखाएंगे, हम बल्क में काम करते हैं, हमारा ये रहता है, हमने एओपी साइन किया, ऐसे गणित बता देते हैं। तो डायरेक्ट नहीं जाता। वैसे प्राइमरी सेल में तो हम ब्रोकरेज लेते ही नहीं है, पर रिसेल में है, वो लगता है उसके लिए रीज़न बताएंगे। अब समझो एक टेनेंट है, वो घर ढूंढ रहा है और जा जाके नॉक कर रहा है, घर दोगे?
तो कितना परेशानी होगी उसको। यहाँ क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट पूछा है, 3-4 ऑप्शन लाइन अप करके 2 आदमी लगे हुए हैं, मेहनत करके दिखा रहे हैं, सब हो जाता है उसका काम, टाइमली पेपर वर्क किया, पुलिस वेरिफिकेशन। भाई ये तो उसको थैंक यू बोल के पैसा देना चाहिए। कितना एफर्ट है उसके, कैसे कैसे अपन एक एक फ्लैट निकालते हैं, अपने को मालूम है। तो वो चीज़ ऐसे थोड़ा सा उनको जस्टिफाई करो तो उनका बुरा नहीं लगेगा। प्यार मोहब्बत से ही बात करना है और एक ही चीज़ समझना है, ये पैसा बचाना चाहता है, बोलना ये पैसा मैं आपको एक्स्ट्रा दिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम है, खरीद रहा है तो मैं आपके लिए उतना नेगोशिएट करूंगा, आप मेरा एफर्ट देखो तब देना पैसा। बस डिस्काउंट की बात करते हैं, एकदम नहीं देने की बात नहीं करते। डिस्काउंट का काम बोलना सर काम देखो आप, हमारा बाकी चीज़ें देखो, तो मैक्सिमम नहीं मांगेगा। आओ बैठ के बात करेंगे, एक बार सौदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत दे देने का। और देना भी रहे तो चलो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। क्या रेंटल का काम कर रहे हैं, 2000-3000 का रजिस्ट्रेशन रहता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे दिए। सोसाइटी का है, चलो मैं आपका 15,000-13,000 एनओसी का दे देता हूँ, तो वो डिस्काउंट हो गया एकदम से। नहीं तो 50,000-75,000 लॉयर की फीस मैं कर देता हूँ सर मेरी तरफ से। कितना, 10,000-12,000 ऐसा कोई डिस्काउंट दे दो कि चीज़ के बदले में चीज़, पर फाइनेंशियली बोलो कि वो फिक्स है। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कुछ चाहिए कि सर अभी इस टॉपिक पे तो वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा मेरा ऐप भी आ गया है सनद, उसका क्या है सब कुछ मैं वेबसाइट और ये बता दूंगा, तो वहाँ पे पूरे कोर्स कर सकते हो। आप नए हो मास्टर हो जाओगे, आप मास्टर हो आपको इनकम डबल करनी है, गाड़ी रुकी हुई है वो लेवल के अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।